Hello guys, today lecture we will start solving linear programming problem by simplex method. So first of all, why we can use simplex method for solving linear programming problem. Linear programming problem लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहला ये है कि जो अभी तक आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा उनकी अपनी एक लिमिटेशंस है कि जो डिसीजन वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल तक तो ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट 2 आर मोर देन 2 जब हो जाता है तो हमारा ग्राफिकल मेथड अप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में हमको सिंप्लेक्स मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करेंगे, बट जैसे होता है कि थोड़ा सा हम लोग हाइलाइट्स देखते हैं, तो आज हम लोग हाइलाइट्स पे बात करेंगे। कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम अपनी बात जो है अच्छे से रख पाएँ। तो आज हम सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। आपका पहला इंस्टेंस ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड, कब, कैसे, क्यों, काहे लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक प्रोसीडिंग अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट आर ज्योमेट्रिक। जब भी हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं तो यहाँ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस का हम यूज करेंगे। रिविजिट वेंडर एग्जांपल, हमको एक वेंडर एग्जांपल दे रखा है वेंडर साहब ने, और उसका यूज कर करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिगर शोज कंस्टेंट बाउंड्री लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कॉर्नर पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट सोल्यूशन। 5 पॉइंट्स ऑन कॉर्नर्स ऑफ फिजिबल रीजन आर कॉमन कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशंस। एडजस्टमेंट सीपीएफ सॉल्यूशन मींस कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन शेयर ए कंस्टेंट बाउंड्री। अब ये फिगर है आपका, ये फिगर है, ये प्रॉब्लम आपको बगल में दिया है, ठीक है। अब ये फिगर प्लॉट करना आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। आपको दिया गया है कि z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 subjected to x1 is less than equal to 4, 2x2 is less than equal to 12, 3x1 plus 2x2 is less than equal to 58. So state boundaries and corner point solution for the vendor glass को प्रॉब्लम, ये तो आप ग्राफिकल मेथड का यूज कर करके कर लेते हैं, लेकिन इससे हमारा काम सिंप्लेक्स मेथड में चलता नहीं है। तो हमको घूम फिर करके फिर वही आना क्या है कि ऑप्टिमली टेस्ट हम करते हैं। ऑप्टिमली टेस्ट करते हैं इन ए सीपीएफ सॉल्यूशन हैज नो एडजेसेंट सीपीएफ सॉल्यूशन दैट इज बेटर एज मेजर्ड बाय जेड, इट मस्ट बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि जब हम सीपीएफ सॉल्यूशन निकालते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो एडजेसेंट सॉल्यूशन हो, दैट इज बेटर एज मेजर्ड बाय जेड। ये बेटरमेंट निकालने के लिए हम जेड को मेजर करते हैं, इट मस्ट बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो वो मस्ट है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन होएगा। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होएगा, अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होएगा तो सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद द सिंप्लेक्स मेथड, चूज एन इनिशियल। सबसे पहले हम चूज एन इनिशियल सीपीएफ सॉल्यूशन 0 0 एंड डिसाइड इफ इट इज ऑप्टिमल। हम पहले इनिशियल कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन 0 0 लेंगे और चेक करेंगे क्या ये ऑप्टिमल होता है। अगर ऑप्टिमल है सो फार सो गुड, नहीं है तो फिर हम आगे मूव करेंगे। मूव टू ए बेटर एडजेसेंट
CPF सोल्यूशन। अब हम मूव करेंगे, कोई एडजस्टमेंट टाइप का लेंगे और फिर अगर चीजें लिए, अब हम देखेंगे कि यह क्या इसमें इटरेशन है, तो इटरेट अंटिल एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इज फाउंड। अब हम ये यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट फंक्शनल इनइक्वालिटीज कंस्टेंट इनटू इनइक्वालिटी कंस्टेंट, मतलब जो इनइक्वालिटी उनको इक्वेशन फॉर्म में हम कंस्टेंट करेंगे। डन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल रिजल्टिंग फ्रॉम नोन एज आर्गुमेंटेड फॉर्म। एग्जांपल, कंस्टेंट दिस x1 is less than or equal to 4 is equivalent to x1 plus x3 is equal to 4 and x3 is greater than or equal to 0। अब इसमें एक आया स्लैक वेरिएबल, आपको खैर मैंने बताया है, लेकिन स्लैक वेरिएबल होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो स्लैक वेरिएबल हमारा वो वेरिएबल होता है, ये 3 वेरिएबल्स हैं, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जब आप कोई इक्वेशन लिखते हैं, इक्वलिटीज लिखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज लेस देन और इक्वल टू 8, तो इस इज लेस देन और इक्वल टू को इक्वल टू के सिंबल में चेंज करने के लिए हम x1 प्लस x2 प्लस x3 में s1 ऐड कर देते हैं, इक्वल टू 8 लिख देते हैं। तो इसी s1 को हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब जब स्लैक वेरिएबल मिल गया तब हम भी काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन ये लिखा है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, मतलब ये बड़ा है 4 से या 4 के इक्वल है। अब हम इसमें ये लिखेंगे x1 प्लस 2x2 प्लस x3 माइनस s2 इज इक्वल टू 4, मतलब हमने s2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तब इसकी वैल्यू 4 के इक्वल हो जा रही है। तो जब ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन में, तब वो स्लैक वेरिएबल होगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम सरप्लस वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद रिजल्टिंग फ्रॉम नोन एज आर्गुमेंटेड फॉर्म, फॉर एग्जांपल कंस्टेंट दिस। ये टेबल है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द मॉडल, ये ओरिजिनल फॉर्म है। अब x1 लेस देन इक्वल टू 4 है, हमने x3 एक अलग से जोड़ दिया, इक्वल टू 4 लिख दिया, तो ये क्या है स्लैक वेरिएबल है। यहाँ लेस देन इक्वल टू है, हमने यहाँ ऐड कर दिया, 12 हो गया, तो ये स्लैक वेरिएबल है। यहाँ भी हमने ऐड कर दिया तो स्लैक वेरिएबल है। वेयर x j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये आर्गुमेंटेड फॉर्म है। Augmented solution, solution for the original decision variables augmented by the slack variables। कह रहा augmented solution क्या है, वो solution जो original decision variable augmented by the slack variable, original decision variable slack variable के augmented हो जाए तो उसको augmented solution कहेंगे। बेसिक सोल्यूशन, आर्गुमेंटेड कॉर्नर पॉइंट सोल्यूशन, आर्गुमेंटेड कॉर्नर पॉइंट सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, आर्गुमेंटेड कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए बेसिक सोल्यूशन इज वेरिएबल डिजाइन, बेसिक और नॉन बेसिक, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इक्वल्स नंबर ऑफ फंक्शनल कंस्ट्रेंट्स, द नॉन बेसिक वेरिएबल्स आर सेट अप इक्वल टू 0, वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल obtained as simultaneous solution of system of equation। if basic variables
satisfy non-negativity constant, basic solution is a basic feasible solution. ये कह रहा है कि हम सारे वेरिएबल्स को बेसिक या नॉन बेसिक डिजिग्नेट करेंगे, और जो ये बेसिक वेरिएबल है इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ फंक्शनल कंस्ट्रेंट के, नंबर ऑफ फंक्शनल कंस्ट्रेंट। द नॉन बेसिक वेरिएबल आर सेट इक्वल टू 0। नॉन बेसिक वेरिएबल को हम 0 सेट कर देंगे। द वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल्स ऑब्टेन्ड एज साइमल्टेनियस सॉल्यूशन of system of equation. If basic variable satisfy non-negativity constant, तो बेसिक सोल्यूशन ही बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा। अब इन्होंने बताया है कि बेसिक सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, होता क्या है बेसिक सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ए बेसिक सोल्यूशन सेम है, वही जो अभी हमने पढ़ा है। ईच वेरिएबल डिजिग्नेटेड बेसिक और नॉन बेसिक नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इक्वल्स नंबर ऑफ फंक्शनल कंस्ट्रेंट। The non-basic variables are set equal to 0. The non-basic variables are set equal to 0. Values of basic variables obtained as simultaneous solution of system of equations. If basic variables satisfy non-negativity constant, basic solution is a basic feasible solution. ये आप देख लीजिए ज्योमेट्रिक एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ टू यूज सिंप्लेक्स मेथड सॉल्विंग द वंडर्स क्लास टू प्रॉब्लम्स। बहुत इन्होंने इटरेशन मेजरमेंट तमाम सारी चीज़ें दे रखी कि उनका यूज़ कर करके आप प्रॉब्लम को और इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है चूज 0 टू बी द इनिशियल सीपीएफ सॉल्यूशन नॉट ऑप्टिमल बिकॉज मूविंग अलोंग। पहले हम यहाँ देखें, चूज करें 0 पॉइंट टू द इनिशियल कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। अगर वो मिल जाता है ऑप्टिमल तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऑप्टिमेट्री टेस्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप लेंगे इटरेशन फर्स्ट का, फिर हम ऑप्टिमेट्री टेस्ट करेंगे। फिर नहीं मिलता ऑप्टिमल तो फिर से इटरेशन टेस्ट करेंगे। उनके भी तमाम स्टेप है। मूव द हेड्स लेइंग द x2 axis, so stop when the first new constant boundary is reached, find the intersection of the new pair of constant boundary this न्यू सीपीएफ सॉल्यूशन। नहीं ऑप्टिमल हो तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। ऐसा हम बार बार करेंगे जिससे ये हमारा रिवीजन भी हो जाए और रिजल्ट तैयार होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, अब इनका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है, आपका ये तो चीज़ समझाया जाए। आप ना चाहते हो तो आगे बढ़ा जाए। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताइए। देखिए सर, कोई भी मेथड का इस्तेमाल तभी अच्छे से होता है जब हम इस प्रक्रिया में हो कि हमको कुछ अच्छा करना है। अदरवाइज दिक्कतें आएंगी और उन दिक्कतों को आपको झेलना पड़ेगा।
तो फिलहाल आज इतना ही, नेक्स्ट अगले एपिसोड में। थैंक यू।